मेरी उम्र सच में 13 साल है और मैं दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूँ। लोगों की मानसिकता ये रही है कि पढ़ाई जो होता है वो तुमको इंटेलिजेंट बनाता है, लेकिन एक मैं नहीं पढ़ता हूँ, यही मेरा सबसे बड़ा आपको एबिलिटी है। क्या बात। हमारी मंत्रा ट्रेडर्स होगी, अपनी प्रिंसिपल ट्रेडिंग फॉर्म है क्रिप्टो करेंसी की। हमारी क्रिप्टो करेंसी खुद की है जो मार्केट में आने वाली है, जिप्सी कैप्स। दोस्तों हमारे साथ इस वक्त सूर्यांश मौजूद है, जो कि मात्र 13 साल का लड़का है और पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, टेलीविज़न पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट मीडिया में छाया हुआ है। वो इसलिए कि मात्र 13 साल की उम्र में सीईओ बना हुआ है 56 कंपनियों का। इसके पीछे क्या राज है हम जानना चाहते हैं। सूर्यांश जी, आप केवल मात्र 13 साल की उम्र में इतना कारनामा कर लेते हैं, ये बहुत मतलब यकीन करने वाली बात नहीं है। क्या ये सही है? जी ऐसा ही सबको लगता है कि क्योंकि मेरी उम्र सच में 13 साल है और मैं दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूँ, तो मतलब ये थोड़ा लगता है कि इमेजिनेटिव स्टोरी है, फिक्शनल स्टोरी है, जिसमें 13 साल आप का बता रहे हैं कि दुनिया का यंगेस्ट सीईओ है जी बिल गेट्स और जो एलन मस्क हैं, जी जी है ना, उस सबको पछाड़ दिए हुए। जी जी। तो ये हुआ क्योंकि टेक क्रंच अमेरिका की लीडिंग मीडिया एजेंसी है और उसी की सब्सिडियरी यानी कि डाटा रखने वाली साइट क्रंच बेस दुनिया के 7 करोड़ बिजनेसमैन्स और एंटरप्रेन्योर्स का डाटा रखती है, जिनमें से मेरा रैंक सिर्फ 14 आया 7 करोड़ में से। और बाकी बड़े जो दिग्गज बिलियनियर्स हैं उनका रैंक 200 से 2000 के बीच में है। जैसे एलन मस्क जी का रैंक 232 है, मिस्टर बिल गेट्स जी का रैंक 2197 है, मिस्टर मुकेश अंबानी जी का रैंक 612 है। तो इस प्रकार और सारे बिलियनियर्स का भी रैंक है। आपका रैंक कितना बोले? 14 रैंक है, मात्र 14। 13 साल की उम्र में पूरी दुनिया में 14वें रैंक पर ये विराजमान है। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि इसके पीछे हाँ जी सबसे बड़ा किसका हाथ रहा? सबसे बड़ा हाथ रहा है मेरे पेरेंट्स का, क्योंकि उनका एक सपोर्ट रहा है हमेशा से मेरे ऊपर। क्योंकि अभी मैं दिन के 17 घंटे काम करता हूँ, ऑन एन एवरेज 17 घंटे, और यही रहा है कि माहौल अच्छा मिला बचपन से मुझे, और मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। वो मुझे कभी ये नहीं कहते कि तुम 10th क्लास में हो, अपने इस आइडिया को ड्रॉप करो और पहले पढ़ाई पे फोकस करो। अभी आप 10वीं में हैं और आपको नौकरी नहीं करनी है जी, कभी अपना कंपनी जैसी चला रहे हैं वैसे ही आगे उसको उसमें तरक्की चाहिए। अच्छा एक बार बताइए कि पढ़ने का समय कैसे कब निकालते हैं? कभी कभी पढ़ते हैं, एक दो घंटा समय निकाल के उसी 17 घंटे में, कोई वो भी एक काम हुआ तो 1-2 घंटे कभी कभी पढ़ते हैं, वरना ऐसे ही काम ही पे ज़्यादा फोकस रहता है। कितने घंटे पढ़ाई और कितने घंटे काम कर लेते हैं? जी जैसा कि मैंने कहा 17 घंटे काम करता हूँ कभी कभी, उसी में कभी कभी 1-2 घंटे पढ़ भी लेता हूँ, क्योंकि 10th में हूँ इसलिए। मतलब पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं है जितना कि आप कंपनी पे ध्यान दे रहे हैं। सबसे यही मानसिकता मुझे बदलनी है और यही मेरा प्रयास रहा है जब से मैंने स्टार्ट किया है। लोगों की मानसिकता ये रही है कि पढ़ाई जो होता है वो तुमको इंटेलिजेंट बनाता है, लेकिन एक बहुत बड़े बिलियनियर एयरबीएनबी के फाउंडर कहे हैं, स्नैपचैट के फाउंडर कहे हैं कि पढ़ाई और इंटेलिजेंस में कोई एक दूसरे से रिश्ता नहीं है। अगर कोई आदमी आपके सामने बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा है तो वो तेज़ नहीं हो सकता, संस्कृत बोल रहा है तो वो संस्कृत का विद्वान नहीं हो सकता। बिल्कुल, केवल वो भाषा मात्र है, एक मानसिकता होती है और उसे ही बदलना मैं चाहता हूँ, मेरी पूरी टीम चाहती है इसी चीज़ को बदलना। आज लोग सोचते हैं कि मैं अगर पढ़ लूँगा मेरे पास डिग्री आ जाएगी तो डिग्री की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मेरे कंपनी में ज्वाइन करने के लिए कोई भी डिग्री की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया भी स्किल्स के ऊपर चल रही है, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ई-कॉमर्स, ये सब की फील्ड में आ रही हैं। तो स्किल्स क्या होती है, आपको एक अलग से आपके ऊपर एक टैलेंट ले आती है कि आप कोई भी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। और हमेशा मैं कहता हूँ कि नौकरी बुरी नहीं है, नौकरी वाली मानसिकता बुरी है। और अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम आज बच्चों को ठीक से ना पढ़ा सके, उनको ये ना सिखा सके कि लाइफ में कैसे बोलना है, कैसे चलना है और कैसे अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना है काम के साथ साथ, तो हमेशा अच्छा आपकी मैं देख रहा हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, बात करने का तरीका मैं देख रहा हूँ जो अमूमन 13 साल की उम्र में नहीं देखा जाता है। कारण ये है कि एक मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, यही मेरा सबसे बड़ा आपको एबिलिटी है। क्या बात करते हैं, हर आदमी यही कहता है कि भैया पढ़ने से नॉलेज होता है, और आप बोल रहे हैं कि नहीं पढ़ने से। और कोरोना के टाइम में जब स्कूल बंद हुआ, उस 8 घंटे की रेस से जब मैं बाहर निकला तो तब मुझे क्योंकि 2020 में मैंने अपनी पहली पुस्तक 10 मैथ्स गाय लिखी थी। देखिए भाई, और सबसे पहले हम बता देते हैं कि सूर्यांश ने एक किताब लिखा है, ये स्टोरी बुक है, ये फिक्शनल स्टोरी मोटिवेशनल बुक है। हाँ स्टोरी बुक तो है। मैं यही कहता हूँ कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी एबिलिटी है। मान लीजिए मैं दिन के 10 घंटे ही पढ़ता तो मेरे दिमाग में आइडिया कब आता है कि मैं सीईओ बनूँ। मैं प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाता, और मैं स्कूल्स में यही चेंज लाना चाहता हूँ, यही उनको बताना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स भरेंगे तो उतने ही मार्क्स मिलेंगे, लेकिन रियल लाइफ में बस 2 मिनट की कन्वर्सेशन आपकी लाइफ बदल सकते हैं। एक बॉलीवुड के फेमस राइटर हैं
सागर सरहदी। जी हालांकि अब तो उनका निधन हो गया है 2 साल पहले। जब मैं उनसे मिला था तो मैंने सवाल किया था कि एक राइटर का दिनचर्या कैसा होना चाहिए था, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले खूब किताबें पढ़नी चाहिए, खूब घूमना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए चीज़ों को, है ना। आप बता रहे हैं उनके विपरीत, आप बता रहे हैं कि नहीं भैया कहीं पढ़ाई करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उल्टा आप क्यों बोल रहे हैं? मैं उल्टा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो भी वैसे ही, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो भी ऐसी ही बातें कर रही हैं जो पूरे समाज में आज तक चलते आ रहा है। इसलिए अगर आपको कुछ यूनिक करना है तो आपको उस गधों की रेस से बाहर निकलना पड़ेगा। आप जो टाइम अभी 15 घंटे पढ़ाई पे दे रहे हो उसे 7.5 घंटे पे लाइए और उस 7.5 घंटे में कुछ इनोवेटिव सोचिए, कुछ साइंस प्रोजेक्ट पे काम कीजिए, कुछ स्पेस के बारे में जानिए, बिजनेस के बारे में जानिए, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में अच्छा, जानिए। एक बात बताइए, 13 साल की उम्र में आप रोजगार आपके पास है, जो बेरोजगार लोग हैं पढ़ाई करके 30 साल तक हो गए हैं, अभी तक शादी नहीं किए हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है इसके वजह से, उन लोगों को क्या टिप्स देना चाहिएगा? अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक दिन एक आदमी से मिला, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं उनसे मिला। वो मुझे कह रहे थे कि अपने लाइफ में 32 साल की उम्र तक पढ़ाई करो और उसके बाद लाइफ में पैसे कमाओ, नाम करो, ये सब, उसके वाले आधी ज़िंदगी तो बची ही हुई है। मैं उनसे कह रहा हूँ कि वो खुद लाइफ में कुछ नहीं कर रहे थे, वो वैसे ही बस सबको नॉलेज देते रहते हैं। कोई भी आदमी, आज लोकल आदमी आप किसी को देख लीजिए, कोई भी चाय की टपरी पे चले जाइए, आपको एक पर एक दिग्गज बिलियनियर बिजनेसमैन से भी ज़्यादा तेज़ लोग मिलेंगे जो उनकी बुराई करते हैं। सर मुकेश अंबानी हो गए, सर रतन टाटा हो गए, जिन्होंने लाइफ में कुछ किया है उनकी वो बुराई करते हैं जो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक बात मैं कहूँगा कि हर आदमी का सिचुएशन आपके जैसा नहीं होता है। कई बार होता है कि परिवार में आर्थिक स्थिति जो है वह सही नहीं होती है। आप हो सकता है कि आपने कंपनी एस्टेब्लिश किया है, इसके लिए कुछ ना कुछ पैसा लगा ही होगा। जी, तो मैं वो पैसा आपके फादर जो है वह लगाए होंगे। तो मेरी इस प्रकार की मानसिकता है कि जो पैसे लगे हैं मेरे पेरेंट्स के, मैं उन्हें इंटरेस्ट के साथ वापस भी कर दूंगा। ठीक है, वापस तो करेंगे ही। अब तो क्योंकि ये चूँकि 56 कंपनियों का मालिक हो गए हैं, आप CEO हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी कुछ अर्निंग हो रही होगी। हालांकि हम ये सवाल करना चाहेंगे कि शुरुआत कैसे की आपने? जी, मेरी पहली शुरुआत, कंपनी कैसे एस्टेब्लिश किया? मैं अपनी एग्जांपल नहीं हूँ, जैसा कि आपने कहा मेरे पास बहुत सारी सुविधाएं थी। मैं किसी और आदमी के पर्सपेक्टिव से बात करना चाहूँगा। तो पैसे से व्यापार आज तक नहीं बना है। लोग झूठ मूठ का कहते हैं कि मुझे फंडिंग चाहिए तब मैं स्टार्टअप करूँगा। तो मैं यही कहता हूँ, पूरे दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं अभी संभवतः, और तो 750 करोड़ के पास कोई ना कोई आइडिया रहता है कि लाइफ में ये करना है, लेकिन मैक्सिमम कर नहीं पाते हैं। और इसलिए आज पूरे दुनिया में 15 से 20% लोग ही बिजनेसमैन हैं जो सक्सेसफुल बने अपने लाइफ में। 2100 बिलियनियर्स हैं, वो भी कुछ लाइफ में इनोवेटिव सोचे हैं। तो धरातल से स्टार्ट करने के लिए आपको एक आइडिया चाहिए जो सबसे ज़्यादा यूनिक हो, क्योंकि कॉपी करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, वो आइडिया आपका रहा है या पेरेंट्स का रहा है? मेरे हाँ, तो ये सारा आइडिया मेरा रहा है। मेरे 56 स्टार्टअप्स का आइडिया मेरा है। अभी मैं, अगर मेरे लैपटॉप आप चेक करेंगे, इसमें जितने भी नोटपैड के फाइल्स, उसमें हज़ारों स्टार्टअप आइडिया मैंने खुद से लिखे हुए हैं जो आगे आएंगे ही मार्केट में। और आप कभी भी किसी को विरासत में मिली कंपनियों के मालिक को इतना खुल के मीडिया के सामने कभी भी बोलते हुए नहीं सुना होगा। और मेरे कंपनी के बारे में आप पूछते रहिए, मैं आपको लगातार बोलते रहूँगा महीनों तक अपने कंपनीज़ के बारे में। 56 कंपनियों में थोड़ा सा ना बताइए मुझे, किस प्रकार की कंपनियाँ हैं? जी, हमारी कंपनी मंत्राफाई होगी, जो कि क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, ऑटोमेटिक क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। हमारी जैस बिजनेस होगी, एक क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। जी, शादी कीजिए एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट है जहां लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं और जीवन साथी चुन सकते हैं। हमारी मंत्रा ट्रेडर्स होगी, अपनी प्रिंसिपल ट्रेडिंग फॉर्म है क्रिप्टो करेंसी की। हमारी क्रिप्टो करेंसी खुद की है जो मार्केट में आने वाली है, जिप्सी कैब्स हमारी खुद की राइड शेयरिंग कंपनी है। हमारी खुद की मोबाइल फ़ोन कंपनी जैस नौकरी जॉब पोर्टल साइट है। बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। ये मार्केट में आ जाएंगी 2 से 3 महीने में, और ऑनलाइन सब कुछ मैक्सिमम आ गया है। ठीक है। हम तो आपकी बातें सुन करके ना मैं धन्य हो गया। मुजफ्फरपुर का नाम रोशन कर रहे हैं, मैं भी मुजफ्फरपुर का ही हूँ। इनके पिताजी हैं सूर्यांश के, उनसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा हाथ जो होता है ना पेरेंट्स का होता है। कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, तो उसके पीछे पेरेंट्स ज़रूर होते हैं। क्या कहना चाहिएगा? जी, नमस्कार सभी लोगों को। इस बच्चे के लिए मैं गार्जियन लोगों को कहना चाहूँगा कि जिनके 1 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, सब में से स्किल को परखिए कि पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा स्किल इसके पास क्या है। जब ही आप स्किल पर ध्यान देंगे उसको, और आप स्किल उसका पकड़ने में सक्षम हो जाएंगे। सवाल यहाँ है कि सूर्यांश बोल रहा है कि पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है जी, उसके लिए आप क्या कहेंगे? तो उनके लिए तो वही है, जब पढ़ा नहीं तो लिख कैसे लिया? किताब जो लिख चुका है वो पढ़ा ही ना होगा। चलिए, पढ़ा होगा, लेकिन बोल रहे हैं कि 18-19 घंटे में, 17 घंटे में, हाँ, 1 घंटा पढ़ाई करता है। हाँ, तो वो तो अब भारत सरकार या दुनिया की कोई सरकार अब एजुकेशन के साथ स्किल को जोड़ दिया है।
है। आप सुने होंगे नई एजुकेशन पॉलिसी में प्रत्येक विद्यालयों को लेटर गया लेकिन है। मैं यहाँ टोकूंगा क्योंकि 10वीं में पढ़ाई बहुत करना पड़ता है। हाँ। बच्चा जो है वह 10-10 घंटा 12 16 घंटा तक पढ़ता है, उसके बाद अच्छा नंबर रैंक लेके आता जी, है, जी। और ये घंटा पढ़ाई। हाँ, तो ये अच्छे रैंक की मानसिकता पर ही हम बोल रहे हैं। अच्छे रैंक कब चाहिए? जब आपको किसी नौकरी में ज्वाइन करना है, गवर्नमेंट या प्राइवेट नौकरी। जो सरकारी नौकरी की बातें हुआ करती थी, जिसको प्रमुखता से अपने बिहार उत्तर प्रदेश में पहले लिया जाता था, किस वजह से? क्योंकि उसमें पेंशन हुआ करता था 60 वर्ष के बाद। अब सारी पेंशन खत्म हो गई हैं। तो जैसा सरकारी नौकरी वैसा प्राइवेट नौकरी। और इसकी जब मानसिकता ही नहीं है सरकारी नौकरी या किसी भी नौकरी में जाने की, तो जो जिस स्किल कोई बढ़ा रहा है उसके लिए वो 17 घंटा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसी में दोनों काम करने की आवश्यकता है। और उससे भी कुछ कम पढ़ता है, 1.5 से 2 घंटा 2.5 घंटा तक ही पढ़ता है। आप टोका टोकी करते हो? नहीं टोकते हैं। इसलिए नहीं टोकते हैं कि हम खुद 13.5 साल की उम्र से ही काम में लग गए थे। अच्छा। चूंकि मेरा भी पढ़ाई वैसे ही हुआ था। जी जी, मैं यहाँ पे अवार्ड देख रहा हूँ, ये आपका अवार्ड है? जी। अच्छा, इतना सारा अवार्ड, मतलब आप क्या करते हैं? जी, हम रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका में प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधित्व कर चुके हैं अपने देश के तरफ से, अपने एनजीओ के तरफ से। और मुझे लगता है कि पूरा फैमिली ही अजूबा है। हम एक घर दिखाए हुए थे आपका, और उसके बाद फिर हम दूसरी बार यहाँ आए हुए हैं। इनकी माता जी हैं, जानवी के और सूर्यांश के माता जी हैं। इनसे भी कुछ जानना चाहेंगे कि आंटी जी पहले ये बताइए, पूरे फैमिली में मैं देखता हूँ जिस तरीके से नाम रोशन आप लोग कर रहे हैं। सूर्यांश है आपका बच्चा है, 13 साल की उम्र में ये सब कर रहा है, कैसा लगता है? पहले नमस्ते। बहुत अच्छा लगता है इस उम्र में जिस तरह से कर रहा है। मैं चाहती हूँ हर माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे मार्गदर्शन दें, ऐसे संस्कार दें जो उनका भी बच्चा ऐसे नाम करे। क्योंकि ये 13 साल की उम्र में वो जो बात बोला है वो सब सच बोला है। 16-17 घंटा ये काम करता है। अच्छा, आप एग्री करते हैं सूर्यांश जो बोल रहा है? हाँ, एग्री करते हैं, तभी तो ये ऐसे कर रहा है। और आपकी बात मानता है वो? मानता है। उसको नींद आती तो उसको चेयर पे ही सो भी जाता है 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, फिर काम करने लगता है। इस तरह से वो रिन्यूअल होता रहता है। और बचपन से ऐसा माहौल हम दोनों बच्चों को दिए हैं, इसलिए मेरी बेटी भी और मेरा बेटा इतने कम उम्र में था। अच्छा, ऐसा मैं बहुत कम देखता हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं जो एग्री करेंगे कि एक ही परिवार में सब लोग जीनियस कह सकते हैं। जीनियस वर्ड जो है इनके लिए फिट बैठता है। जानवी भी है, अपने कैरियर में बहुत आगे है, उन्होंने भी किताब लिखा है। बात है तो लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि एक ही घर में सब कुछ है। तो मेरा कहना है कि सरस्वती का जहाँ वास होता है वहाँ ऐसा संभव है, क्योंकि सब अपने अपने जिसको जो टैलेंट है, जिस समाज के लोग तो कहीं ना कहीं आप लोगों पर सवाल उंगलियां उठाते होंगे कि नहीं, एक ही परिवार में ऐसा कैसे हो सकता है? उठाते क्या, सपोर्ट भी करते हैं। बहुत लोग बोलते भी हैं कि एक ही घर में सब कुछ है। तो सब सही बात है, सही में एक ही घर में 13 साल में मेरी बेटी भी, 13 साल में बेटा, 13 साल में उसके पापा भी। अभी हमारी बेटी मिस टीन इंडिया फाइनलिस्ट में गई हुई है। 21 अगस्त को उसका फाइनल है, उस दिन उसका बर्थडे है। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि सब लोग उसको सपोर्ट करें कि मुजफ्फरपुर की बेटी मिस टीन इंडिया बन के आए। चूँकि पूरे परिवार की बात हो रही है तो इसमें मैं एक चीज़ सवाल करूँगा कि ये घर है, पतला सा घर है, वो भी काफ़ी फेमस हुआ है। मतलब आप लोगों की प्रसिद्धि मुझे लगता है उसी घर से सबसे पहले शुरू हुई है। तो उसका क्या राज है? उसके वो घर, वो जब एक रस्म होता है ना शादी के बाद, जो मुंह दिखाई देना है पत्नी को, तो हमारे संतोष जी ने वो घर ही मतलब ज़मीन खरीद के दिए थे। उस वक्त नहीं लगा था कि ज़मीन है, बहुत छोटा ज़मीन है, तो पतला सा घर है। लेकिन जब वो घर बना तो पता नहीं था कि ये इतना ट्रेंड करेगा, इतना नाम होगा, जो शाहजहां और ताजमहल से तुलना की जा रही है। तो ये भी है कि शाहजहां बनवाए लेकिन मुमताज़ देखी नहीं, हम तो देख लिए और उसमें रह भी रहे हैं। और दोस्तों, संतोष जी हैं, उनके सुपुत्र जो हैं वह सूर्यांश हैं। हमारी जो है शुभकामनाएं हैं आपको, और इसी तरीके से आप करते रहिए नाम जी। और बहुत सारे बच्चे जो हैं, मुझे लगता है कि गाइड करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो केवल पढ़ाई लिखाई करके, और जैसे मैंने बताया कि 30-32 साल तक हो गया है उम्र, और जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और सरकारी नौकरी के पीछे बिहार के लोग ज़्यादा भागते हैं, बहुत ज़्यादा भागते हैं। क्या कहिएगा उन लोगों को? कुछ कहिए जी। सरकारी नौकरी लोग कहते हैं डाउरी के लिए, जो कि अब इलीगल, जो कि बंद होना चाहिए। आप बीच में एक साइट भी खुली थी, डाउरी कैलकुलेटर, जहाँ आप अपना जॉब डालिएगा, आपको कितनी सैलरी मिलती है डालिएगा, तो पता चलेगा आपको कितनी ज़्यादा डाउरी, यानी कि आपको डाउरी मिलने वाली है।
तो वो साइट भी अब बंद हो गया, लोग सुधर रहे हैं, मानसिकता सुधर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो प्रयास नहीं करना चाह रहे हैं, वो सिर्फ पढ़ रहे हैं। यही गलती बात है, जो वो सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, उसके अलावा कहीं दिमाग नहीं लगा रहे हैं। बहुत सा एक आदमी का एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, मेरे बहुत करीबी हैं, उनको 5.6 CGPA आया था। मेरे दोस्त के पापा थे, वो अपनी कहानी बता रहे थे। 5.6 CGPA आया था उनको, लेकिन उन्होंने पहले अटेम्प्ट में 47 लाख का पैकेज मारा था। ये आप सोच सकते हैं किस प्रकार उन्होंने मेहनत की हुई, किस प्रकार का दिमाग था उनका। आपको मल्टीफेरियस दिमाग से बनना ही पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा किसी भी चीज़ को। मैं भी एक ऑब्जर्वर हूँ, मैं हमेशा लिखता हूँ मैं एक ऑब्जर्वर हूँ। मैं आपसे भी कुछ सीख रहा हूँ, मैं उनसे कुछ सीख रहा हूँ, मैं इस लैपटॉप से कुछ सीख रहा हूँ, मैं अपने पापा से कुछ सीख रहा हूँ। तो आपको सीखना पड़ेगा और यही आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। सिर्फ पढ़िए मत, सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये हैं सूर्यांश और मैं अभी मुजफ्फरपुर में मौजूद हूँ और इन्होंने 13 साल की उम्र में 56 कंपनियों का CEO है, तो आप समझ सकते हैं। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा और ये पूरा परिवार कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। जय हिंद।